आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको आज क्लास 12 हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। मैं चलिए आपको कुछ लेखकों का जीवन परिचय बताता हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। इसमें देखो, दूसरे नंबर वाला और 5वें नंबर वाला कटा हुआ है, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, 30% सिलेबस के अनुसार ये भी इसमें कट गया है। बचा आपका 4 लेखकों के जीवन पर, जिसमें से भी आपको 2 ही पढ़ने हैं। वो आपको, पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका पढ़ लीजिए, और तीसरे हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको पढ़ लीजिए। 100% श्योर है इन्हीं दोनों में से एक आपको ज़रूर फंस जाएगा, इससे बाहर का प्रश्न आपको नहीं आएगा। चलिए मैं आपको कवियों के बारे में बताता हूँ। कवियों में क्या पढ़ना है आपको। कवियों में जो इस बार लेखक हैं वो सातों के सातों लेखक हैं। ठीक, उनके कुछ कृति कटी हुई है, जैसे जयशंकर प्रसाद का गीत और गीत कटा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त का गीत कटा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी कटा हुआ है। ठीक, ये कवियों का कृति कटा हुआ है, लेकिन जीवन परिचय सभी के हैं। इनमें से भी आपको 2 ही पढ़ने हैं। 100% श्योर है वो आपका फंसेगा ही फंसेगा। पहला है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको तैयार कर लीजिए। दूसरा आप मैथिली शरण गुप्त। ये 2 कवि ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। इन 2 कवियों का याद कर लीजिए। आपका बोर्ड में 100% आपको 10 नंबर मिल जाएगा। 5 कवियों का जीवन परिचय लिखने पर मिलेगा और 5 लेखकों का जीवन परिचय लिखने, आपका 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता हुआ। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ संस्कृत में आपको कौन सा श्लोक पढ़ना है या कौन सा गद्यांश पढ़ना है। ठीक, इसके अर्थ कौन से याद करने में, इसको भी आपको बता देता हूँ। पहला है भोजस्य उदार्यम, ये आपका कटा हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, दूसरा है आत्मज्ञ सर्वज्ञ, ये चैप्टर में है, फिर भी इसको नहीं पढ़ना है। संस्कृत भाषा या महत्तम, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है, इसमें से आपको जो गद्यांश में बता रहा हूँ वहीं तक पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लेकर धन्य में भारत देशा से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। चलिए मैं आपको अगले चैप्टर में बताता हूँ। ये तो आपका हो गया तीसरा चैप्टर क्लियर। आपका है जातक कथा। जातक कथा में सिर्फ आप यही श्लोक का अर्थ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे भी हो आप इसको सिर्फ तैयार कर लीजिएगा। ठीक, न मे रोस्ते भद्रम व उल्लूक्य विशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। इसका जो अर्थ होगा, कुछ इसका अर्थ इस प्रकार है। ना में रोते भद्रम व उल्लू का अभिषेकम, हे भाई मुझे उल्लू का राज अभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। आक्रोधित होने पर भी यह क्रोधित के भांति लग रहा है, जब यह क्रोधित होगा तो कैसा लगेगा। इसका यह अर्थ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलता हूँ। ठीक, अगला चैप्टर है आपका सुभाषित रानी। कुल मिला इसमें श्लोक ही श्लोक हैं। ठीक, इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ श्लोक, वही तैयार कर लीजिएगा बस। देखो, इसमें है आपका विद्या विवादाय धनम मदाय, इसको आपको तैयार करना है। और दूसरा आपको तैयार करना है काव्य साध विनोदेन वाला। ठीक, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। और आप ये वाला तैयार कर लीजिएगा भाषासु मुख्या और सुखार्थिना। बस ये आपको इसे 4 ही श्लोक आपको इसमें तैयार करने हैं। 100% बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक, आपका अगला चैप्टर आ जाता है महामना मालवीय। महामना मालवीय में जो आपको इसमें गद्यांश पढ़ना है, मैं आपको गद्यांश बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जिसमें गद्यांश आपको पढ़ना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। इसी के बीच में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और जो नीचे वाला श्लोक है, जयंते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मित्र भयम नास्ति तेयाम कीर्ति तनो क्वचित, इसको आपको तैयार करना है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। उन लोगों की हमेशा जय जयकार होती है जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और उनको जरा भी अपने मित्र और बुढ़ापे का भय नहीं होता है। ठीक, और अपने जरा से भी न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा जय जयकार होती है। इसका ये अर्थ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है आपका पंचशीला सिद्धांत। इसको आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक, संस्कृत व्याकरण की, और इसमें से देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी मुहावरा पूछा जा सकता है। इसमें देखो 5 प्रकार के रस दिए गए हैं, लेकिन आपको
दो ही रस पढ़ने हैं। वो आपको कौन से पढ़ने हैं? करुण रस और हास्य रस। बस यही आपको दो ही रस पढ़ने हैं। 100% आपके बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। ठीक, कार आ जाइए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार लगभग आपको दिए गए हैं इसमें। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अलंकार आपका दिया है उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान और संदेह दोनों को नहीं तैयार करना है और सभी आपको अलंकार तैयार करने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास, इन सभी को आपको तैयार करने हैं। इनको एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको ये निश्चित नहीं रहता है कि अलंकार कौन सा पूछा जाएगा। ठीक, इनको सभी को तैयार कर लेना है आपको। अब आ जाइए छंद। छंद आपको दो ही तैयार करने हैं। वो कौन से? आपके सोरठा तैयार कर लीजिएगा और दोहा। बस यही दो छंद तैयार कर लीजिए, आप इसमें से फंस जाएगा। ठीक, और आप फालतू के याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यही दो याद करिए, बस सोरठा और दोहा, यही दो छंद आप तैयार कर लीजिए बस। तो जो निबंध है वो निबंध आप तैयार कर लीजिएगा। निबंध कहीं से भी किसी के ऊपर पूछ लिया जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं रहता है किस पर पूछेगा। ठीक, आप निबंध तैयार कर लीजिएगा। आप उसका हेडिंग अच्छे से लिख दीजिएगा। मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, निबंध का हेडिंग कैसे लिखना है, उसी तरीके से आप निबंध को लिखिएगा। ठीक, सबसे पहले आप प्रमुख विचार बिंदु यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर प्रमुख विचार बिंदु डालेंगे निबंध में। आप 5 या 6 लाइन मतलब हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे सभी निबंध में हेडिंग लिखी जाएगी प्रस्तावना। ये सभी निबंधों में लिखा जाएगा प्रस्तावना। ठीक, और आखिरी में उपसंहार, ये सभी निबंधों में रहेगा। ठीक, आप 5 हेडिंग लिखिएगा, इसमें 6 दिया है। ठीक, इस प्रकार निबंध लिखा जाता है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप पैराग्राफ तरफ मत लिखिएगा कि पैराग्राफ तरह छाप पर चले आइए और एग्जामिनर आपको 2 नंबर 3 नंबर दे दे। ठीक, इस तरह काम मत करिएगा। आप हेडिंग वाइज निबंध को लिखिएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर रिसीव हो, आपको अच्छे नंबर मिले। अब रह गई बात आपको बताना इसमें से कौन सा गद्यांश पढ़ना है और कौन गद्यांश के प्रश्नों का। सिर्फ आपको इसमें कवि, लेखक और पाठ का नाम याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा पाठ को, जिससे आपको पता हो कि यह किस पाठ से लिया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस सिर्फ आपका लेखक का नाम और कहाँ से लिया गया है, या शीर्षक का नाम सही होना चाहिए। और सभी प्रश्न उसमें भी मिल जाते हैं। जो रेखांकित अंश की व्याख्या रहती है, अगर आप रेखांकित भी उतार देंगे तब भी चलेगा, लेकिन लेखक का नाम और शीर्षक का नाम सही होना चाहिए बस। अब बचा है बात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका कहाँ से तैयार करें। इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। जो कटा है इसको नहीं पढ़ना है। इसको आपका अर्थ सभी पढ़ लेना है। कहाँ से पूछ ले भी कंफर्म नहीं रहता है। ठीक, आपको पढ़ लेना है इसको भी। ठीक, आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ रोचक जानकारी के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, और भी सब्जेक्ट के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।